अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू गज़ल अली वर्ल्ड। गज़ल अली वर्ल्ड में गज़ल आज आपके लिए लेकर आई हैं एक बहुत ही मुफीद और बहुत ही फ़ायदे वाला अमल जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। इस अमल के करने के बाद आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर पूरी होंगी। ये एक ऐसा अमल है जिससे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, इसीलिए इस अमल ने मुझे मजबूर किया है कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। ये अमल बे औलाद जोड़ों के लिए है। जो लोग बे औलाद हैं, अगर वो इस अमल को करेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें औलाद की नेमत अता करेंगे। इसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने 4 साल के बाद मुझे औलाद की नेमत अता की है, सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली औलाद से अल्लाह ताला नवाजेंगे। मेरे फ़ायदों के अलावा मैं आपको ये गिनवाऊं कि इसके कितने फ़ायदे हैं इस अमल के, तो सबसे पहले अल्लाह ताला हमारे बेशुमार गुनाह इस अमल को करने के बाद माफ़ फरमा देते हैं। अगर कोई बे औलाद है तो अल्लाह ताला उसे औलाद की नेमत से नवाजते हैं। ज़िंदगी में अगर सुकून नहीं है, बेसुकूनी है, जो आजकल हर दूसरे शख्स का मसला है, तो ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाती है। और इसके अलावा अगर कोई अपनी बेरोज़गारी से परेशान है तो अल्लाह ताला बरकत वाला रिस्क उसे अता करेगा और रोज़गार अता करेगा। ये अमल बहुत ही छोटा है, मगर जितना ये छोटा है उतनी ही ज़्यादा इसकी फजीलत है, उतना ही ज़्यादा इसका असर है और उतने ही ज़्यादा इससे हमें नेमतों से अल्लाह पाक नवाजते हैं। इस अमल का नाम है इस्तग़फ़ार का अमल। इस्तग़फ़ार के अमल से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं, हमारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसकी फ़जीलतें बताने से पहले और इसका तरीक़ा बताने से पहले मैं आपको एक वाक़या बताऊं जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या है। एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहाबा किराम के साथ बैठे हैं, तो उनके पास एक शख्स आता है, कहता है कि मैं बे औलाद हूँ और काफ़ी अरसा हो गया है मेरी शादी को और मेरे घर में औलाद नहीं है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप इस्तग़फ़ार की कसरत शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद कर देंगे। उसी दौरान एक और शख्स आपकी खिदमत में हाजिर होता है और कहता है कि हमारे यहाँ बारिश की बहुत कमी है और दुआ करें और कोई वजीफ़ा बताएं कि बारिश आने लग जाए। तो आपने उनको भी इस्तग़फ़ार का ही बताया और फिर आपके पास एक और शख्स हाजिर होता है आपकी खिदमत में और वो आपसे कहता है कि हमारे एरिया में कहत साली बहुत ज़्यादा है, आप कोई वजीफ़ा बताएं कि वो ख़त्म हो जाए। तो आपने उसे भी इस्तग़फ़ार का ही वजीफ़ा बताया। सहाबा बहुत हैरान हुए और सहाबा कराम ने आपसे कहा कि सबके मसाइल अलग अलग थे, मगर आपने सबको हल एक ही इस्तग़फ़ार ही क्यों बताया। तो तब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और जब तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे तुम अल्लाह ताला के करीब हो जाओगे और तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। तो इसलिए इस्तग़फ़ार की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी इस्तग़फ़ार के बारे में इरशाद फरमाया है और गुनाहों से तौबा के बारे में इस्तग़फ़ार गुनाहों से तौबा ही है और गुनाहों से तौबा के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है। इसलिए सूरत नूह का वाक़या लेते हुए हमें चाहिए कि इस्तग़फ़ार की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करें। कुरान की एक आयत का तर्जमा कुछ इस तरह है कि अपने रब से अपने गुनाह की माफ़ी मांगो, वो यकीनन बरसाएगा बारिशें और रहम वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बरसाता है और वो तुम्हें खूब मालदार और औलाद में तरक्की देगा और बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा।
اس آیت سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ استغفار سے ہمیں اللہ پاک اولاد، مال، دولت، بارشیں، ہر چیز سے نوازتا ہے اور پرسکون زندگی دیتا ہے۔ استغفار کا ایک وظیفہ جو میں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہوا ہے اور اس سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، وہ میں آج آپ سے شیئر کروں گی۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اگر آپ 5000 مرتبہ استغفار کی تسبیح کسی مخصوص مقصد کے لیے کریں گے تو آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہوگا، مگر اس میں یہ شرط ضرور ہے کہ یہ عمل آپ نے مسلسل اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا اگر کوئی مسئلہ جو رکا ہوا ہے، کوئی ایسی بات جو کافی ٹائم سے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی، کوئی ایسی دعا، تو اس عمل کے بعد انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی، اور مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔